12 अक्टूबर 2024 दशहरा की रात मुंबई का बांद्रा ईस्ट इलाका। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलते हैं। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुकता है। उसमें 3 लड़के निकलते हैं और अचानक 6 गोलियां चलती है। 3 गोलियां सीधे बाबा सिद्दीकी के सीने में जाकर लगती है। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन रात 11:27 पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हुआ। यह कोई अचानक हुई रैंडम फायरिंग नहीं थी। जरा 2 बातें याद कीजिए। पहली, जब 2024 में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली थी, तब भी यही नेटवर्क सामने आया था, लेकिन उस दिन कोई मरा नहीं था और इस बार एक पूर्व मंत्री को सीधा ठेर कर दिया गया। दूसरी बात, सालों तक बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में सलमान और शाहरुख खान एक साथ बैठते थे। वही पार्टियां जहां दोनों की सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हुई थी। अब जरा दिमाग पर जोर दीजिए और खुद से 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल, अगर निशाना सिर्फ बाबा सिद्दीकी थे तो फिर इस मर्डर की कहानी बार बार सलमान खान तक क्यों पहुंच जाती है? और दूसरा सवाल, अगर असली टारगेट सलमान खान ही थे तो फिर मोहरा बाबा सिद्दीकी को क्यों बनाया गया? आज हम सिर्फ इस हत्या के ऊपर की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम परत दर परत पर्दा उठाएंगे और पूछेंगे इस हत्या के पीछे का असली मकसद क्या था। चलिए, कोई लंबी बायोग्राफी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ वो बातें जो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। बाबा सिद्दीकी का असली नाम था जियाउद्दीन सिद्दीकी। 13 सितंबर 1958 को पटना में जन्म हुआ। परिवार बिहार के गोपालगंज से मुंबई आ गया था। पिता अब्दुल रहीम कोट इलाके में कड़ी ठीक करने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। बिल्कुल साधारण परिवार, लेकिन बेटा कूद पड़ा राजनीति में। 1977 में वो कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI से जुड़े। बॉलीवुड स्टार और नेता सुनील दत्त उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। 1918 में वे बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। 2 साल बाद प्रेसिडेंट और 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। 1992 और 1997 में BMC काउंसलर बने। फिर 1999 में पहली बार बांद्रा वेस्ट से विधायक चुने गए। 2004 और 2009 में लगातार 2 बार फिर जीते। 2000 से 2004 तक MHADA मुंबई बोर्ड के चेयरमैन रहे और 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। फूड एंड सिविल सप्लाई, लेबर, FDA और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे बड़े विभाग संभाले। यहाँ तक तो कहानी आपको एकदम नेता की लगेगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे बांद्रा खार सांताक्रूज बेल्ट के असली पावर सेंटर थे। रियल एस्टेट के धंधे में उनकी गहरी पेट थी। 2004 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जियर्स डेवलपर्स। SRA प्रोजेक्ट, रियल डेवलपमेंट, ज़मीनों की डीलिंग, इन सब में उनका डंका बजता था। बाद में ED ने भी उनके खिलाफ जांच की थी, हालांकि वो केस आगे नहीं बढ़ पाया। यह बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मर्डर के बाद उनके परिवार ने सीधे बिल्डर लॉबी और रियल एस्टेट एंगल पर सवाल उठाए थे। हालांकि पुलिस ने बाद में इस एंगल को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। अब आता है सबसे चटपटे और महत्वपूर्ण हिस्से पर, द बॉलीवुड कनेक्शन। सुनील दत्त के जरिए बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के अंदर घुसे थे। संजय दत्त के साथ उनकी गहरी दोस्ती हुई और फिर सलमान खान से इतनी करीबी बनी कि पूरी इंडस्ट्री दंग रह गई। उनकी सालाना इफ्तार पार्टियां मुंबई का सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट बन गई। ताज लैंड्स एंड जैसे 5 स्टार होटल में मेला लगता था। सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी, हुमा कुरैशी, लिस्ट बहुत लंबी है। 2013 की इफ्तार पार्टी में तो उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से जमी बर्फ पिघला दी। दोनों ने कैमरे के सामने गले मिलाया और बीच में मुस्कुराते हुए खड़े थे बाबा सिद्दीकी। वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर घूमता है। सलमान खान उनके घर आते जाते थे, इफ्तार के मुख्य मेहमान होते थे। परिवार जैसा रिश्ता था, इसलिए मर्डर की खबर सुनते ही सलमान सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे। उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी राजनीति में उतरा और बांद्रा ईस्ट से MLA बना। बाप बेटे का बांद्रा इलाके में पूरा दबदबा था। फिर आया फरवरी 2024। बाबा सिद्दीकी ने 48 साल पुराना कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। बस इतना कहा, कुछ बातें अनकही ही बेहतर रहती है, और वे अजीत पवार की NCP में शामिल हो गए। इस एक फैसले से मुंबई की राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल गए। अब पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए।
मुंबई की राजनीति में 45 साल पुराना खिलाड़ी, बांद्रा जैसे सबसे बड़े महंगे इलाके में ज़मीनी पकड़, रियल एस्टेट और एसआरए प्रोजेक्ट में बड़ा नाम और बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों का चेहरा साथी। यह कोई साधारण इंसान नहीं था। इसकी पहुंच राजनीति, बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड तीनों की जड़ों तक थी। इसलिए जब 12 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा में गोलियां चली तो यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक ऐसे पावर हाउस का खात्मा था जिसके बाद मुंबई हिलने वाली थी। अब चलते हैं उस खौफनाक रात की तरफ जहां यह मर्डर मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। 12 अक्टूबर 2024 मर्डर नाइट, स्थान निर्मल नगर, खेरवाड़ी जंक्शन, बांद्रा ईस्ट। जिशान सिद्दीकी का ऑफिस, समय रात के लगभग 9:15 से 9:30। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस में कार्यकर्ता से चुनाव की चर्चा करके बाहर निकले। उसके बाद जीशान किस्मत से कुछ ही मिनट पहले वहां से निकल चुके थे। बाबा सिद्दीकी फोन पर बात करते हुए सड़क पर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़े। कार ऑफिस से करीब 30 से 40 कदम दूर थी और ठीक इसी पर शूटरों का प्लान एग्जीक्यूट हुआ। एक ऑटो रिक्शा आकर रुका, उसमें से 3 लड़के उतरे जिनके चेहरे रुमाल से ढके थे। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम ने 9 मैन पिस्टल निकाली और दनादन 6 गोलियां दाग दी। 3 गोलियां सीधे बाबा सिद्दीकी के सीने में जा घुसी, 2 कार पर लगी और 1 गोली वहां से गुजर रहे एक आम इंसान को लग गई। हमलावरों ने धुएं वाला पटाखा या पेपर स्प्रे इस्तेमाल किया ताकि दशहरा के पटाखों के शोर और धुएं में किसी को समझ ही न आए कि हुआ क्या है। बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा जब उन्हें लाया गया तो न पल्स चल रही थी, न बीपी था, दिल पूरी तरह बंद हो चुका था और करीब 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया। 66 साल की उम्र में बाबा सिद्दीकी का अंत हो गया। लेकिन रुकिए, यह हमला अचानक नहीं हुआ था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह शूटर मुंबई में पिछले 1 से 2 महीने से डेरा डाले हुए थे। कूड़ा में किराए का कमरा लिया था, सेकंड हैंड बाइक से बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी कर रहे थे। बाकायदा फोटो देकर उन्हें टारगेट समझाया गया था। उस रात फायरिंग के बाद 2 शूटर धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह भागते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन मुख्य शूटर शिव कुमार वहां से गायब हो गया। बाद में पता चला कि उसने अपनी टी शर्ट बदली, हथियार बैग में छुपाकर फेंका और वापस भीड़ में शामिल होकर लीलावती अस्पताल के बाहर खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि बाबा सिद्दीकी मरे हैं या बचे हैं। सोचिए कितना शातिर दिमाग था। यह कोई जल्दबाजी में किया गया मर्डर नहीं था, यह महीनों से सटीक प्लानिंग थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, यह 3 मामूली लड़के इतने बड़े नेता के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उन तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए? इन्हें सुपारी किसने दी थी? अब जानिए कौन थे यह शूटर। और पहला बड़ा ट्विस्ट, जांच शुरू हुई और गिरफ्तारियां होने लगी। तीनों शूटरों के नाम सामने आए। शिव कुमार गौतम, उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला मुख्य शूटर जिसने 6 गोलियां चलाई, वो घटना के बाद भाग गया था, लेकिन नवंबर 2024 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। धर्मराज कश्यप, उम्र सिर्फ 19 साल, बहराइच का रहने वाला, मौके पर ही दबोच लिया गया। गुरमेल सिंह, हरियाणा के कैथल का रहने वाला, इसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड था। ये तीनों कोई बड़े डॉन नहीं थे, कबाड़ का छोटा मोटा काम करते थे, पुणे और मुंबई में किराए पर रह रहे थे। इनके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले प्रवीण लोनकर जैसे लोग भी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक इन्हें अलग अलग राज्यों से इकट्ठा किया गया था। इनके पास से ऑस्ट्रियन ग्लोक, तुर्की पिस्टल, देसी कट्टे और 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए। लेकिन ट्विस्ट यही था, ये कोई नामी गैंगस्टर नहीं थे, ये सिर्फ किराए के शूटर थे। तो असली सवाल ये उठ खड़ा हुआ, इन्हें लोकल सपोर्ट किसने दिया? 25-30 दिन तक रेकी कैसे होती रही? और सबसे बड़ा सवाल, इनका असली आका कौन था? अब आते हैं इस पूरे मर्डर की कोर इन्वेस्टिगेशन पर। पुलिस की 4590 पन्नों की विशालकाय चार्जशीट के मुताबिक यह पूरा खेल कैसे रचा गया, ध्यान से सुनिए। रिक्रूटमेंट, शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर ने इन लड़कों को भर्ती किया। इन्हें 10 से 15 लाख रुपये देने का लालच दिया गया और एडवांस कैश का वादा किया गया। रेकी सितंबर में शूटर मुंबई आए, कूड़ा में कमरा लिया और लगभग 1 महीने तक बाबा सिद्दीकी की एक मूवमेंट पर नज़र रखी। हथियार राजस्थान के उदयपुर रूट से मंगवाए गए, हाईटेक ग्लोक और तुर्की पिस्टल। शूटरों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर बंदूक चलाना सीखा था।
यह लोग पुलिस की पकड़ से बचने के लिए स्नैपचैट, सिंगल और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का इस्तेमाल हुआ। यहाँ तक कि अनमोल बिश्नोई से सीधे वीडियो कॉल पर बात कराई जाती थी। मनी ट्रेल चार्जशीट बताती है कि इस पूरे ऑपरेशन में करीब 17 लाख रुपये खर्च हुए। हवाला और बेनामी बैंक खातों के जरिए पैसा शूटरों तक पहुँचाया गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह सब पुलिस की चार्जशीट और आरोपियों के बयानों में लिखा है। अदालत में अभी भी ट्रायल चल रहा है, कुछ बातें साबित होगी और कुछ खारिज भी हो सकती है। अब आते हैं सबसे तीखे सवाल पर, बाबा सिद्दीकी ही क्यों? मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सबसे बड़ा कारण था सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती। गैंग मुंबई में अपना खौफ पैदा करना चाहता था। साथ ही सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी अड़ुज थापन की पुलिस कस्टडी में हुई मौत का बदला लेना एक वजह बताई गई। पुलिस ने एसआरए या प्रॉपर्टी विवाद के एंगल को पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने खुद पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि रियल एस्टेट और राजनीतिक दुश्मनी के एंगल को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। परिवार ने तो हाई कोर्ट में याचिका तक डाल दी थी कि बिल्डर लॉबी वाले एंगल की गहराई से जांच हो। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में कहा यह सिर्फ शक है, इसमें कोई सबूत नहीं मिला। अब आप खुद सोचिए, क्या यह सिर्फ सलमान खान से दोस्ती का अंजाम था या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी खेल रहा था? यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है, वरना लोग भ्रमित हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई वास अनमोल बिश्नोई। अक्सर मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछाला जाता है, लेकिन कानूनी सच्चाई यह है कि मुंबई पुलिस ने इस स्पेसिफिक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। चार्जशीट में लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को मुख्य साजिशकर्ता और वांटेड आरोपी बनाया गया है। इसलिए लॉरेंस का नाम भले ही खबरों में आए, लेकिन इस केस की सरकारी फाइलों में अनमोल बिश्नोई का नाम है। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के तौर पर हमें यह फर्क याद रखना होगा। अब जानिए अनमोल बिश्नोई कौन है और 2026 की ताज़ा स्थिति क्या है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का छोटा भाई। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में भी इसका नाम था। अप्रैल 2022 में यह फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था, लेकिन नवंबर 2025 में इसे अमेरिका में पकड़ा गया और डिपोर्ट करके भारत लाया गया। एनआईए ने इसे गिरफ्तार किया और फिलहाल यह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड यही अनमोल बिश्नोई है। अब 2026 की लेटेस्ट अपडेट सुनिए। फरवरी 2026 में स्पेशल MCOSEA कोर्ट ने इस केस के 27 आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। जुलाई 2026 में मुंबई पुलिस ने अनमोल की अपनी कस्टडी मांगी, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने गृह मंत्रालय के एक खास आदेश का हवाला देते हुए मुंबई पुलिस को उसकी फिजिकल कस्टडी देने से इनकार कर दिया। मुंबई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस ने कस्टडी लेने में ढिलाई बरती। चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन कानून की नज़र में जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता आरोपी सिर्फ आरोपी ही रहता है। असली फैसला अदालत के कटघरे में होगा। अब जरा सोचिए इस पूरे क्राइम नेटवर्क, पैसे और सिस्टम के फेलियर के बारे में। 17 लाख रुपये का फंड, विदेश से हवाला का पैसा, राजस्थान से हथियार की तस्करी, 30 दिन तक मुंबई के पोश इलाके में रेकी और हमारी एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। बाबा सिद्दीकी जैसे VIP नेता के साथ सुरक्षा गार्ड तैनात थे, फिर भी 3 मामूली शूटर आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और काम तमाम करके निकल जाते हैं। क्या यह हमारे सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? अगर पूरी कड़ियों को जोड़े तो टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखाती है। 1998 काले हिरण का शिकार मामला सामने आता है। 2018 से आगे सलमान खान को खुलेआम धमकियां मिलने लगती है। अप्रैल 2024 सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। अक्टूबर 2024 और उसी बांद्रा इलाके में सलमान के सबसे करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि बाबा सिद्दीकी को सिर्फ सलमान का करीबी होने की सज़ा मिली, लेकिन सवाल वही है, क्या वे सिर्फ एक मोहरा थे या किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा? अब अंत में मैं आपके सामने 2 ऐसे सवाल छोड़ रहा हूँ जो आपको रात को सोने नहीं देंगे। पहला, अगर पुलिस की थ्योरी को सच मान ले तो क्या आज के दौर में एक पूर्व मंत्री की जान सिर्फ इसलिए ली जाएगी क्योंकि वो किसी बॉलीवुड स्टार का दोस्त था? क्या किसी की करीबी की कीमत इतनी भयानक हो सकती है? और दूसरा सवाल, अगर बाबा सिद्दीकी किसी बड़े राजनीतिक दाव के पेच या अरबों रुपये की बिल्डर लॉबी के शिकार हुए थे,
तो क्या जांच एजेंसियों ने उस एंगल को पूरी ईमानदारी से खंगाला, या फिर सलमान खान कनेक्शन की आड़ में असली गुनहगार पीछे छूट गए? अदालत फैसला करेगी कि सच क्या था और झूठ क्या। लेकिन एक बात तो साफ है, बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह राजनीति, बॉलीवुड और जुर्म की दुनिया के उस किरने गठबंधन का पर्दाफाश करती है जिसे हम और आप सिस्टम कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, इन दोनों में कौन सा सवाल आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।